हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, साइंस टेक की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे सोर्स है जो आपके साइंस टेक के कई सारे पार्ट हैं, जैसे आपका इन्वायरमेंट हो गया, डिफेंस है, इसके अलावा आपका अंतरिक्ष। ये सारे सेक्शन को देखने के बाद कुछ और भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके साथ शेयर करने बहुत जरूरी थे। तो आइए इन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, एंकर एंकर क्या है? तो ये आपका मानव ब्रेन स्टेम है। ये आपके मानव का ब्रेन स्टेम है जिसका दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। ठीक है, तो मानव के ब्रेन स्टेम का ये एक आपका 3D एटलस है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा आपका जारी किया गया है। तो एंकर याद रखिए, एंकर आईआईटी मद्रास का। ठीक, और यह एटलस जो है न्यूरो साइंस अनुसंधान और बीमारियों की समझ में मदद करेगा। भारत का पहला एआई सक्षम आपका हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है गुजरात में स्टैब्लिश किया जा रहा है, और ये डेटा सेंटर आपके उच्च प्रदर्शन और क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपका गुजरात में स्टैब्लिश किया जा रहा है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली, मतलब आपने ये अपने किस्म की पहली है, पूरे जो द्वीप की ही स्मार्ट निगरानी प्रणाली करने वाली इक्वेडोर में आपकी की जा रही है। ये दुनिया में फर्स्ट है। तो कई बार इस तरह की जो फर्स्ट आपकी चीजें होती हैं ये पूछ ली जाती हैं परीक्षा में, तो याद रखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली आपकी इक्वेडोर में लगाई जा रही है। अमेरिका का जो डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अमेरिका में खोलने जा रहा है, ताकि वहां पे डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो आईआईटी मद्रास आप लोग याद रखिए, यहां भी आईआईटी मद्रास है जिसने एंकर आपकी मानव की एक ब्रेन स्टेम जो है ये 3D एटलस को लॉन्च किया है, और दूसरा आईआईटी मद्रास यहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप को लेकर भी कर रहा है। इसके बाद देखिए, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो है बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया जा रहा है। भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट जो है लॉन्च किया है। इसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चंदोला और विवेक कुमार ने विकसित किया है। ये तथ्य आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिए। अभी आपके आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित आपकी जो खनन है, आपके खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी एआई संचालित आपके खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी सेंटर जो है आपका, या फिर एआई संचालित खनन प्रणालियों के निरीक्षण के लिए किस आईआईटी ने काम किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने ये काम किया है। इसके बाद देखिए, मेटा ने नया अपना एआई मॉडल जो है म्यूज स्पार्क इसे पेश किया है। ये एक क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन और एआई एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। गूगल ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए, जियो ने देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट जो है लॉन्च किया है। सिकल सेल के रोग के लिए पहली भारत की स्वदेशी जो जीन थेरेपी है, बिरसा 101 इसका नाम रखा गया। ये सिकल सेल की थेरेपी है, याद रखिए। इसके साथ ही मैंने आपको मतलब जी प्रोस्टेट कैंसर को लेकर भी मैंने एक थेरेपी आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताई थी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन सी थेरेपी बिल्डअप की गई थी। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर जो केंद्र है ताइवान में खोलने जा रहा है। पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न भी। भारत का पहला जो टेस्ला का सेंटर है ये गुरुग्राम में खुलेगा। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च की है। आईआईटी बॉम्बे का जो एक प्री क्वेस्ट समूह है, उन दोनों ने मिलकर विकसित की है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा वाली आपकी बेनेडियम रेडॉक्स फ्लो जो बैटरी है, इसका ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य, याद रखिए। इसके साथ ही भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में मैत्री 2 जो है 2032 तक बनके तैयार हो जाएगा। बाकी 3 कौन से हैं आपने मुझे कमेंट्स में उनका नाम बताना है। सामने ब्रैकेट में चल रहा है कि बंद हो गया, ये भी उसमें सूचना होनी चाहिए, ये आपके लिए काम है। आईआईटी मद्रास को एआई के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है, और गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल जो है नैनो बनाना लॉन्च किया है। गाबी क्या है? तो ये क्योंकि अपने आप में पहला है, ये वर्ल्ड का पहला रोबोट भिक्षु है, मतलब रोबोट है जो भीख मांगेगा दक्षिण कोरिया के योगेसा मंदिर के बाहर। ठीक है, तो ये इस तरह के कई बार इस तरह के तथ्य पूछ लिए जाते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट वाला देश बन गया है। आप नंबर 1 नंबर 2 पे कौन से देश हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जो है फिनलैंड देश ने बिल्डअप किया है। और भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र का अभी राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था महाराष्ट्र के शिरडी में। तो ये आपका यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेजल जो है आपका
फर्स्ट एनजीओपीवी का नाम क्या है? संघमित्रा है ये आपका। काल भैरव नाम के भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन जो है पुर्तगाल देश के साथ मिलकर किया जा रहा है। ऑटोनोमस जो लड़ाकू विमान है आपका काल भैरव, पुर्तगाल इसमें मदद करेगा भारत की बनाने में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीआरडीओ और आईएएफ मिलकर तारा ग्लाइड हथियार को बिल्डअप कर रहे हैं। डैम्प उपग्रह क्या है? तो डैम्प उपग्रह आपके चाइना का है, चीन के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। तो पूछा जा सकता है आईएनएस ध्रुव क्या है? तो समुद्री निगरानी का जहाज है, मिसाइल वगैरह को ट्रैकिंग करने के लिए। R-37M जो मिसाइल है ये रूस की है और ये भारत के लिए, भारत इसे खरीद रहा है अपने लिए। तो R-37, यहाँ पे सारी मिसाइल मैंने एक जगह दे दी हैं। जैसे R-37M आपकी रूस की है, इसके अलावा परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक आपकी और सैनिक मिसाइल जो है ये भी रशिया की है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल भी आपकी रूस की है। और मित्रों इसके साथ ही देखिए जो गिल्दरी मान आपकी मिसाइल है ये तुर्की देश की है। और इसके साथ ही देखिए जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का अरिदमान और आपका एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापट्टनम में अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये आप थोड़ा सा रूस की मिसाइल्स को देख लीजिएगा, हो सकता है इस पे आपका एक क्वेश्चन बन जाए। गॉर्डन रिच लिमिटेड ने कोलकाता द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का स्वदेश तकनीक से निर्मित सर्वपोत जो है आपका सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक नौसेना को सौंप दिया है। 30 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत जो है दूनागिरी ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। पूछा जा सकता है कई बार इस तरह की ना 4 से 5 डिफेंस की आइटम्स को उठा के उसके सामने ये पूछा जा सकता है कि ये स्टील्थ फ्रिगेट है कि ये पेट्रोलिंग वेजल है या फिर आपका मतलब किसी तरह का मतलब जो भी है आपकी, जैसे पेट्रोल वेजल के बारे में पूछ लिया, ये एक ग्लाइड बॉम्ब है या फिर एक लड़ाकू विमान है। इस तरह की चीज़ें सामने की टर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए डिफेंस में इसी तरह का ही प्रश्न बनता है और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। आपके मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में निर्मित लाइट मशीन गन जो आपकी है प्रहार, ये भारतीय सेना को भी प्राप्त हुई है। तो प्रहार पूछा जा सकता है क्या है? तो लाइट मशीन गन है आपकी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए और भारतीय सेना ने शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही देखिए केरला में मित्रों वन्य जीव जो आपका संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें संशोधन करने के लिए विधेयक लाने वाला पहला राज्य है भारत का। तो पहला राज्य है जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने का विधेयक पारित किया है। कटिहार जिले का गोगा बील जो है ये बिहार का छठा रामसर साइट है। मैं आपको सारी रामसर जो साइट है और उसके थ्रू जो रामसर के आसपास के सारे डेटा इसी वीडियो में कवर करवाऊंगा, बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए। देखिए कोंडा रेड्डी पल्ली जो तेलंगाना का गांव है, ये दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव चुमूर जो है लद्दाख का है, ठीक है, चुमूर लद्दाख। इंडोनेशिया का माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, याद रखिए इंडोनेशिया का डुकोनो है और फिलीपींस का म्यान है जहां विस्फोट हुआ है। इस दोनों को देशों को लेकर डाउटफुल मत होइएगा। डुकोनो आपका इंडोनेशिया का है, ठीक है, और मेयोन जो है फिलीपींस का है। भारत का पहला शैवाल वृक्ष जो है भोपाल में, ताकि कार्बन को सोखने के लिए ये भोपाल में आपका पहला शैवाल एल्गी वृक्ष जो है यहाँ लगाया गया है। तो कार्बन को सोखने के लिए, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए है। भारत की पहली चीता सफारी, तो भारत की पहली चीता सफारी कूनो है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी, तो आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। टाइम मैगजीन की सूची में जो पर्यावरण में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाले प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। जैसलमेर हड़प्पा, यहाँ पे एक 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा साइट प्राप्त हुई है जैसलमेर में, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आइए रामसर साइट के सारे तथ्य देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें बिहार के संदर्भ में तो कवरताल, नागी, नकटी, उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल, ये 6 यहाँ की पूरी हैं। सबसे पहले कवरताल 2020 में थी, अभी लेटेस्ट देखा जाए तो गोगाबिल आपकी है, ठीक है। और ये 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है और बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य भी है, ये तथ्य भी याद रखिए। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका गोगाबिल है और ये जबकि छठी आपकी रामसर साइट है। टोटल देख लीजिए, कवरताल बेगूसराय में, नागी और आपकी नकटी जमुई में है, उदयपुर आपकी पश्चिमी चंपारण में है, गोकुल बक्सर में है, गोगाबिल आपकी कटिहार में है, ठीक है। अब देखिए बिहार में ये 6 हो गई हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह से रामसर साइट की 6 साइट्स के साथ ये तीसरे स्थान पे है भारत में, ठीक है। पहले आपका जो है
वो आपका तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार है। इसके साथ ही देखिए सारे फैक्ट्स देखते हैं। जो गोगाबिल आपकी झील है, ये बिहार के कटिहार का जो आपका क्षेत्र है, गंगा मैदानी, यहाँ पे एक धनुषाकार पूरी आर्द्रभूमि, मतलब धनुष के आकार की एक आर्द्रभूमि है, इस तरह का इसका आकार है। उत्तर पूर्व में आपको महानंदा नदी मिलेगी, दक्षिण में इसके गंगा नदी है। ये भी पूछा जा सकता है नदियों में, तो महानंदा उत्तर में है और ये आपकी गंगा नदी इसके दक्षिण के क्षेत्र में है। और पहला सामुदायिक अभ्यारण्य भी इसे घोषित किया गया है और बिहार का 15वां यह संरक्षित क्षेत्र भी है। इसके साथ ही देखिए जो रामसर साइट है मित्रों, रामसर सम्मेलन 1971 में आया था और वही जो 2 फरवरी को आपका 1970 ईरान की जो साइट थी रामसर, इसे ही आपके आगे जाके जब आपका ये 2 फरवरी 1971 को आया था, तो 1997 से विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसके संदर्भ में मैं आपको सारे तथ्य बताता हूं। भारत में कुल रामसर साइट आपकी 100+ हो चुकी हैं। ठीक है, और 100वीं साइट कौन सी है, तो ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है आपकी सुरहाताल बलिया जिले की, ये 100वीं साइट है। ये पूछी जा सकती है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 100वां रामसर साइट जयप्रकाश जो है ये आपका कहाँ पे, बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, सुरहाताल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टोटल देखिए, अगर टोटल देशों की बात की जाए तो यूके में सबसे ज्यादा, फिर मैक्सिको, फिर भारत जो 100+ के साथ एशिया में प्रथम है। ये रामसर साइट्स का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे भारत 3रे स्थान पे है। आगे देखिए, विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाई गई थी, 2 फरवरी 1971, और 1997 से ये एक आर्द्रभूमि दिवस के तौर पे मनाई जा रही है। 2026 की आपकी जो थीम है वेटलैंड की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये है आपकी वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम है 2026 की, जो इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ ही देखिए, नेशनल वेटलैंड के कंजर्वेशन का प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था भारत में, 1987 में, ये भी आप लोग याद रखिए। और जो भारत है उसने कब रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, आपके 1 फरवरी 1982। तो ये जो डेट है आपकी 1982, 1987, 1997 से मनाना शुरू हुआ है, 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। अब एक अगला पॉइंट इसमें ये बनता है कि भाई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स क्या है। तो रामसर में ही कुछ ऐसी साइट होती है जहाँ पे नकारात्मक पारिस्थितिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुए हैं, उन्हें मॉन्ट्रेक्स में रिकॉर्ड में रखा जाता है। पहले भारत में चिल्का भी था, लेकिन 2002 में से हटा दिया गया है। अब आपका केवलादेव और लोकटक लेक जो है, ये 2 ही इसमें शामिल हैं। तो ये इस तरीके से आपके रामसर से रिलेटेड नेशनल और बिहार के संदर्भ में सारे तथ्य कंप्लीट हो जाते हैं। मित्रों, वीडियो के बारे में आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट करिएगा। देखिए, मैं एक एक शॉट नहीं डालना चाह रहा था। अब ये 4 से 5 स्लाइड पे 5 शॉट डल जाते तो वो बिखरे हुए रहते, जिससे आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने उठा के सारे कि भाई ये मुझे साइंस एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो मुझे लगता है कि इसमें से 90% पॉइंट्स जो मैंने आज आपको साइंस टेक की वीडियो दी थी वहाँ पे नहीं थे। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 पार्ट 2 जो है उसे पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप इसे एक ही साथ वॉच कर सकें। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और किसी भी तरह के आपके सुझाव हों, पूरा खुला मंच है, दिल खोल के बताइए। ठीक है, मैं उस पर जरूर मतलब काम करूंगा, क्योंकि देखिए इंसान, आपकी जो सलाह मशवरा होता है, सुझाव होते हैं, उसी से ही इंसान को पता चलता है। क्योंकि देखिए हर आदमी का जो अपना एंगल है वो 360 डिग्री एंगल नहीं होता। क्योंकि आप कभी भी देखिए, जब फर्श पे पानी की बूंदें गिरी होती हैं तो एक सेक्शन से वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे सेक्शन से लगता है कि कुछ भी नहीं है। और मित्रों, जो लगातार, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी प्रारंभिक परीक्षा सामने आ चुकी है, पानी की मुलायम बूंदें भी पत्थर में छेद कर देती हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप एक बार पहाड़ी क्षेत्रों में घूम के देखिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि लगातार कंटिन्यूटी, निरंतरता का कोई भी तोड़ नहीं है। आप निरंतर होके पढ़िए, निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे।